ज्यादातर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सप्लाई जोन बनता है शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। बहुत बार ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चले जाएगा बट मार्केट ही साइडवेज हो जाएगी, उतनी देर आप में पेशेंस ही नहीं होगी ट्रेड में बैठने का। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप बड़े पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड एंटर होते सारे मोमेंटम मिलेगा। जैसे ये बॉक्स नीचे की तरफ टूटा, आपने ट्रेड प्लान किया और सिंगल मूव में आपका टारगेट आया, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सारा काम ऑटोमेटिक कर रहा है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस देखने को नहीं मिली होगी। जो हमने फ्री कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ था वो भी पॉज हुआ होगा क्योंकि भाई साहब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इससे वीडियोस नहीं डाल पाया। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे से कोर्स सेशंस भी रिज्यूम हो जाएंगी और सब कुछ बैक टू नॉर्मल वैसे से वैसे हो जाएगा। अब बात करते हैं, आज मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हुए थे पिछले कुछ टाइम से, बीटीसी फ्यूचर्स, इथेरियम फ्यूचर्स, मतलब क्रिप्टो में ट्रेड तो करना है बट ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी। मैंने आपको याद होगा रिसेंट में ऑप्शन सेलिंग की कई वीडियोस डाली थी, उसको करके दिखाया था, अपने रोबोटिक यूजर्स को ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया था उसका। बट फ्यूचर्स के बारे में कभी बात नहीं की, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी या बीटीसी थी, हम कैसे ट्रेड कर सकते हो, आज उस सब की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में ये क्लियर कर दें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है। अगर आप क्रिप्टोज खरीदना चाहते हो तो वो इंडिया में लीगल नहीं है, बट अगर आप क्रिप्टोस को ट्रेड करना चाहते हो तो दे आर कंप्लीटली लीगल इन इंडिया। साथ ही साथ अगर आप एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो तो ना ही वहां पे 30% टैक्स पड़ता है, ना ही 1% TDS पड़ता है। अब आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि काम तो ये क्रिप्टो फॉरेक्स हर मार्केट में करेगी। ऑटोमेटिक इंडिकेटर में आपको मार्क होके आ जाएगा कि यहाँ पे आपने ट्रेड देना है। बस आपको 5 मिनट देने हैं अपनी जिंदगी के इसको समझने में और जिंदगी यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप इस रिवॉर्ड फॉलो करो। चलिए स्ट्रेटेजी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम ये समझते हैं, जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये होता क्या है। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब आपने क्रिप्टो कॉइन्स का नाम सुना है। क्रिप्टो क्या है? एक करेंसी है जो अनरेगुलेटेड है। जैसे आपका इंडियन करेंसी नोट है ना, वो रेगुलेटेड है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू। क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जिसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। इसका सपोज आपके पास एक बिटकॉइन है, इसका प्राइस डिमांड सप्लाई के फैक्टर से चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और जब इसको आप ट्रेड करते हो, मतलब आप BTC को खरीद रहे हो, बेच रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, वो लॉसेस भी सकते हैं, तो उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहा जाता है। इंडिया में आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी नॉन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको बंद कर दो। आपने रिसेंटली देखा होगा, बाइबिट नॉन रजिस्टर्ड FIU प्लेटफॉर्म था, इंडिया में कई लोग उसमें ट्रेडिंग करते थे। इस टाइम विड्रॉज मिल रहे हैं बट प्लेटफॉर्म बंद हो चुका हुआ है जब तक FIU रजिस्टर्ड नहीं होता। ट्रेड करना है सिर्फ FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में, वो भी कौन सा है वो भी वीडियो में बताएंगे। मैं किसको यूज करता हूँ वो भी वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले समझिए कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो आप देखो, यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज मैं आपको दूंगा ना, ये स्मार्ट मनी के ऊपर बेस होने वाली है। स्मार्ट मनी में फेयर वैल्यू गैप्स का कंसेप्ट, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट के ऊपर बेस होने वाली। अब इसके लिए आप कहोगे हमें क्या स्मार्ट मनी पूरी तरह से सीखने के पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं सीखना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हमारा इंडिकेटर आपके लिए करेगा। और इंडिकेटर बिल्कुल फ्री में है, ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग इसको कई हजारों रुपए में बेची जा रहे हैं बट ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में मिल जाता है इंडिकेटर। वो इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए अब सिस्टम समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखो, BTC में जब आपको फ्यूचर्स को ट्रेड करना होता है ना, तो यहाँ पे सपोज अब ये डेल्टा इंडिया, ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मुझे फ्यूचर्स में जाना है। सबसे पहले तो आप ये समझो आप कौन कौन से क्रिप्टोस को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर्स में जाओगे, यू सी यहाँ पे आपके पास एक लंबी लिस्ट बन के आएगी। BTC, इथेरियम, XRP, सोलाना, डॉज, AIX, ये नया आया कॉइन, एल्गो USD, LTC USD, कई कॉइन्स हैं जिनकी आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। आप कॉइन्स नहीं बाय कर सकते इंडिया में, वो लीगल नहीं है, बट फ्यूचर्स को ट्रेड करना इंडिया में लीगल है। तो जैसे ये BTC है, मुझे सपोज अब BTC के फ्यूचर्स को ट्रेड करना है, तो आप सबसे पहले ये चीज तो ये समझिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट, यहाँ पे आपको 200 एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाता है। यानी कि सपोज मेरी पॉकेट में 1 रुपया है तो मैं 200 रुपीज का ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि मैं 200 रुपए के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट, इंडियन मार्केट में लेवरेज ना के बराबर हो चुका हुआ, खत्म हो चुका हुआ, किसी टाइम इंडियन मार्केट में भी मिलता था, तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, 24 आवर्स मार्केट ओपन रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी इंडियन मार्केट जैसे 6 साढ़े 6 घंटे में फोमो में एक जबरदस्ती ट्रेड ले लो, मार्केट साइडवेज भी हो,
पैसा चले जाए। आपका जब मन करे आप इस मार्केट में आके ट्रेड कर सकते हो। सबसे बढ़िया ये यूएस सेशन में चलती है, यानी कि शाम को 7 बजे के बाद। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, अच्छे स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉलो होते हैं। अब करना क्या है इसकी बात करते हैं। तो सपोज मुझे बीटीसी को ट्रेड करना है, मैंने यहाँ पे बीटीसी लगा दिया। अगर डाटा में अकाउंट नहीं है आप ओपन करा सकते हो मेरे लिंक के थ्रू, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 10% का ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखो मुझे बीटीसी को ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज तो मुझे सबसे अपनी लेवरेज डिसाइड करनी है कि मुझे 1:2x 200x देनी है, कितनी देनी है। सबसे पहला काम मेरा ये होता है। दूसरा काम मुझे बीटीसी को बाय करना है या शॉर्ट करना है, ये मेरा सबसे दूसरा काम होता है। तीसरा काम लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या लगा, ये मेरा तीसरा काम है। स्ट्रेटजी बाद में आती है, एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए। लिमिट प्राइस पे जा रहे हो तो बेस्ट बिड प्राइस को चूज करो। जैसे अभी 99,400 पे चल रहा है तो बेस्ट बिड 99,435 पे, मतलब मैं 99,435 पे बीटीसी को बाय कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेन चीज लॉट साइज, ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है, इसको आप समझिए ध्यान से। एक बीटीसी में 1000 लॉट्स होते हैं। आप एक कंसेप्ट समझो, अगर $99,000 का एक बीटीसी है, यानी कि 1 करोड़ रुपए के अराउंड इंडियन रुपी में, तो आप पूरा बीटीसी तो बाय नहीं ना कर सकते ट्रेड करने की, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए एक बीटीसी में आ जाते हैं 1000 लॉट्स और आप एक लॉट के साथ बीटीसी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 0.001 बीटीसी। अब 0.001 बीटीसी की बात करूं तो यानी कि $99,397 का। आप $99 की अमाउंट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। उस पे भी 200x का लेवरेज मिला तो मैं आधे डॉलर से बीटीसी का एक लॉट ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। इतना छोटी कैपिटल में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। करने के लिए मिनिमम 5-10 हजार रुपया होना चाहिए, तभी आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। इतनी छोटी से नहीं करनी चाहिए, बट आपकी स्टार्टिंग अमाउंट $0.5 से लेके $1 तक भी होगी तब भी चलेगी। ये कंसेप्ट आप समझो। दूसरा कंसेप्ट, आपको लॉट साइज समझ आ गया, सबके डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करोगे। मैंने ट्रेडिंग व्यू में एक फ्री इंडिकेटर का यूज किया। इंडिकेटर का नेम भी अभी आपको बताते हैं, सेटिंग्स भी बताते हैं, जो मुझे मेरे चार्ट पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन निकाल के दिया है। मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सारा काम ऑटोमेटिक कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आया डिमांड जोन, इसके बाद ये फाइंड आउट करता है फेयर वैल्यू गैप्स। जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन, ये जो येलो जोन्स है ना, दीज आर फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं आपको मैं समझाता हूँ, आगे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, बट अगर आप ध्यान से एक बार दोबारा समझोगे, जब भी मार्केट में 2 कैंडल्स की विक्स में गैप होता है तो वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक ऐसी कैंडल बनी ग्रीन कलर की, एक ऐसी कैंडल बनी, एक ऐसी कैंडल बनी, जो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो में डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज अ फेयर वैल्यू गैप। ये क्यों होता है, बायर्स और सेलर्स के इम्बैलेंस कारण ये गैप बन जाता है मार्केट में। आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत आसान है, अगर 2 मिनट ध्यान से सुन लेना पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। सप्लाई जोन यानी कि जहां से सेलर्स आते हैं मार्केट में, यहाँ पे बना सप्लाई जोन। अपने आप ये जोन चार्ट पे बन के आ गया। मैंने 5 मिनट पे लगाया हुआ, आप 15 मिनट पे काम कर सकते हो, 1 घंटे पे कर सकते हो। एक टाइम फ्रेम पकड़ के चलना जिसपे करना चाहते हो। अगर आप ज्यादा देर मार्केट में बैठना चाहते हो तो आधे घंटे पे कर दो, 1 घंटे पे कर दो। कम देर बैठना चाहते हो 15 मिनट 5 मिनट पे कर दो। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी कम एक्यूरेसी, बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। 5 मिनट पे लगाया हुआ है। आप कमाल देखना इस स्ट्रेटजी का। यहाँ पे इसने दिया एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे दिया सप्लाई जोन। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, जैसे ये 3 कैंडल्स बनी, इन 3 कैंडल्स की, इसकी और इसकी विक के बीच में जो डिफरेंस आया, इसको मैं कहूंगा फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप बनते सार आपने ट्रेड नहीं देना। ज्यादातर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सप्लाई जोन बनता है शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। आपको क्या करना है, आपको फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद उसका रीटेस्ट होने देना है और फिर ट्रेड प्लान करना है। आप मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताओ, कभी भी आप किसी चीज को खरीदते हो तो उसको सस्ते प्राइस पे खरीदना चाहते हो और बेचते हो तो महंगे प्राइस पे बेचना चाहते हो। ये वही कंसेप्ट है रीटेस्ट का। मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने इसको खरीद लिया, आपने महंगे दाम पे खरीद लिया, यहाँ पे डिस्काउंट में मिलेगा, आप तब खरीदोगे। देखो एफवीजी 1 घंटे का बहुत अच्छा काम करता है, 30 मिनट का बहुत अच्छा काम करता है, 5 मिनट का बहुत अच्छा काम करता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो, आप 1 घंटे वाले एफवीजी फाइंड कर लो। जैसे मैंने 1 घंटे वाला एफवीजी, मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, एक एफवीजी जोन बनाओ। अभी ये भी हमारा इंडिकेटर भी चलने लग पड़ेगा। यहाँ पे 1 घंटे का एक एफवीजी जोन बनाओ, मुझे क्लियर कट दिख रहा है। अब इसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके भी ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी जोन, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका रीटेस्ट, ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का, ये देखो
यहाँ पे ये जोन बना, इस जोन का ये टेस्ट हुआ, मैं इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, मुझे मिला सप्लाई जोन, यहाँ पे था सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के बाद क्या हुआ, मार्केट निकल गई। उसके बाद क्या आपका टारगेट आया? कोई टारगेट नहीं आया, मार्केट किसी पॉइंट तक जा ही नहीं पाई, उससे पहले ही मार्केट मुड़ गई। क्यों? आपने यहाँ पे गलत ट्रेड दिया। ट्रेड कैसे देना है? इस जोन का रीटेस्ट हो, आप रीटेस्ट पे ट्रेड दो। कैसे? यहाँ पे मार्केट आया, ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड होगी। आपके माइंड क्या कहना चाहिए कि भाई सप्लाई जोन बना है, मुझे यहाँ पे सेल करना है। सप्लाई जोन मतलब जहां पे बड़े लोगों ने सेल किया, स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा ने आके बेचा बिटकॉइन को। किस प्राइस पे बेचा? 1 लाख पे। अब 1 लाख वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पे बेचा। यहां से मार्केट नीचे आई, एफवीजी को मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स बना, जैसे ये बॉक्स नीचे की तरफ टूटा, आपने ट्रेड प्लान किया और सिंगल मूव में आपका टारगेट आया। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हो। अगर आप पूरा दिन नहीं चार्ट पे बैठना चाहते, आपको पता है यहाँ पे एफवीजी जोन है, आप वेट करो मार्केट यहाँ पे आए, अलर्ट सेट कर दो। जैसे ही मार्केट, आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो ना, तो यहाँ से प्राइस अलर्ट्स का ऑप्शन आता है। जिस प्राइस पे मार्केट चलता होता है वहां से आप ऐसे चार्ट पे जाके प्लस का साइन दबा के ऐड अलर्ट कर सकते हो। आपने अलर्ट ऐड कर दिया, जैसे ही मार्केट इसके पास आया, अलर्ट आ गया, आपने देखा बॉक्स बना, बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, आपने ट्रेड एंटर किया। सिंगल बड़ा मूव। स्मार्ट मनी मतलब जब बड़ा पैसा मार्केट में आता है। ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? वो ट्रेड प्लान करते हैं, उनके साथ बड़े लोगों का पैसा आता ही नहीं है। बहुत बार ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चले जाएगा बट मार्केट ही साइडवेज हो जाएगी, उतनी देर आप में पेशेंस ही नहीं होगी ट्रेड में बैठने का। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप बड़े पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड एंटर होते साथ मोमेंटम मिलेगा। सप्लाई जोन बने तो आपको ढूंढनी है सेल की अपॉर्चुनिटीज। सप्लाई जोन बना, एफवीजी बना, मार्केट एफवीजी पे आया, ये टेस्ट हुआ, सेल हो गया। अब यहाँ पे बना डिमांड जोन। यहाँ पे आप देखो, मुझे एक डिमांड जोन बनता हुआ मिल रहा है इस लेवल पे 98,677 पे। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, आपको मैंने बताया था ना, डिमांड जोन के बाद मार्केट ऊपर जाए और कैंडल्स के बीच में गैप आए, एक विक दूसरी विक, इम्बैलेंस है बायर्स और सेलर्स का, तो यहाँ पे बना है एक एफवीजी जोन। अब इस जोन का हुआ रीटेस्ट, यहाँ से आप कुछ इस तरह इसके ऊपर ट्रेड प्लान करोगे, यहाँ तक का अपना सप्लाई जोन का टारगेट रखोगे और आपका 1:3 का ट्रेड भी प्लान हो जाएगा। इतना सिंपल है इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना। और इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर है DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर ZPV1, ये आपको मिल जाएगा। इसकी सेटिंग्स हमने क्या की हुई है, लॉन्ग, डैशबोर्ड सब कुछ ऑफ किया हुआ है, सप्लाई डिमांड जोन और फेयर वैल्यू गैप्स को ऑन किया हुआ। अगर आप लिक्विडिटी जोन समझते हो, उसको ऑन करना कर लो, बंद रखना है बंद रख दो। मतलब ये इंडिकेटर आपका SMC को कंप्लीटली ऑटोमेट कर देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इतनी सिंपल स्ट्रेटजी। डिमांड जोन बने, एफवीजी ढूंढो, रीटेस्ट ढूंढो, एंटर। सप्लाई जोन बने, एफवीजी ढूंढो, रीटेस्ट ढूंढो, एंटर। जस्ट इसको फॉलो करो। टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट जिस पे करना चाहते हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम एफवीजी उतना अच्छा काम करेगा, बट आपको उतना ज्यादा मार्केट में बैठना पड़ेगा उस जोन को ढूंढने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियोस चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेक केयर, गुड नाइट।